आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। दोबारा से सुविचार सुनिए, मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। तो बेटा, आज हम अपना संस्कृत व्याकरण में जो हमारा विषय है संधि, उसका अभ्यास कार्य करेंगे। और आपने संधि हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आइए देखिए इसका अभ्यास में प्रश्न पहला जो है हमारा, देखिए इसमें वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नाम अपि लिखत। कि जो वाक्येषु वाक्यों में दिए हुए रेखांकित पदेषु ये है बेटा रेखा जो खींची हुई इसके नीचे, पद के नीचे, उसमें संधि विच्छेद करके या संधि करके, संधि और संधि विच्छेद दोनों दिए हुए हैं, जिसमें ये तो संधि है और संधि एक तरह से सभी में संधि विच्छेद ही आपको इसमें संधि विच्छेद करके संधि के नाम भी लिखना है। ठीक है, संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। तो देखिए पहला हमारा जो है सा प्रोढ़ा कुतः आगच्छत। तो पहले इसकी हिंदी समझ लीजिए कि सा प्रोढ़ा कुतः आगच्छत। ठीक है, गच्छ गम धातु होती है हमारे जाने के लिए, ये हमारा भूतकाल में लगा हुआ है आगच्छत। ठीक है, तो देखिए सा स्त्रीलिंग, वह वृद्धा, प्रोढ़ा मतलब वृद्धा से है वृद्धा, कुतः मतलब कहाँ आगच्छत गई। ठीक है, कहाँ चली गई एक तरह से। तो देखिए प्रोढ़ा में बता देती हूँ बेटा, गुण संधि है। गुण संधि आप कहोगे कि एक बार मैंने नियम बताया था कि एक तरह से आप ये भी याद रख सकते हो कि जब आपकी दो मात्रा होती है तो वृद्धि संधि में आती है, लेकिन हमारे जो नियम के अकॉर्डिंग है, ये हमारा जो बना हुआ है प्र प्लस उड बना हुआ है। और तो ये देखिए बेटा, मैं बता देती हूँ पहले नियम में, इसमें ये हमारा किस किस से मिलकर बना हुआ है, प्र प्लस उड। ठीक है, उड। तो देखिए ये हमारा एक तरह से क्या है, ये प और र इस तरह से होता है हमारा, इसमें र पूरा होता है और ये, ठीक है बेटा, और उड होता है ये। इसमें नियम बता देती हूँ एक बार आपको समझ में आ जाए कि गुण संधि में कैसे है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा ए लगा हुआ है, ए प्लस और उ, ये हमारा बड़े ओ में चला गया है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे ये गुण संधि में ए ओ आर आल का उच्चारण मैंने आपको बताया था इसमें। ठीक है, तो ये हमारे गुण संधि का उदाहरण है बेटा। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें अब, तो देखिए प्रोढ़ा, तो हमारा हो जाएगा ये प्र प्लस उड, प्रोढ़ा। ठीक है, और ये हमारी कौन सी संधि है, संधि का नाम लिख देंगे गुण संधि। कौन सी संधि बेटा, गुण संधि। आगे देखिए नौषधि कुत्र आरक्षत। ठीक है, रक्ष धातु रक्षा करने के लिए होती है, ये भी भूतकाल है आरक्षत। ठीक है, तो देखिए नव औषधि, नव मतलब नई, औषधि मतलब दवाई से है, कुत्र मतलब कहाँ सुरक्षित थी। ठीक है, नई औषधि कहाँ सुरक्षित थी, भूतकाल है ये हमारा। तो इसमें नवौषधि, ये हमारा वृद्धि संधि है बेटा, नवौषधि, नव प्लस औषधि, नव प्लस औषधि। कौन सी संधि है ये, वृद्धि संधि। समझ में आया बेटा, ये मैं नियम आपको बता चुकी हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो देखिए आगे देखिए, तम विशालम भवनम पश्य, कि उस तम का यहाँ हम लेंगे, उससे लेंगे। ठीक है, तम विशालम भवनम पश्य, उस विशाल मतलब बड़े भवन को देखो। ठीक है, तो भवनम, ठीक है, भवनम भो प्लस अनम, तो हमारे किसमें, अयादी संधि में है, अनम। ये जो हमारे ये बिंदु लगा होता है, मैं का उच्चारण होता है बेटा संधि में, पता है, ये संस्कृत में आपको पता है ये सभी। तो ये हमारे किस संधि में आता है, अयादी संधि में। आगे देखिए, उत्तिष्ठ पुत्र सूर्योदय अभवत, कि हे पुत्र उठो, उत्तिष्ठ मतलब उठो, सूर्योदय अभवत सूर्य उदय हो गया है या
हो चुका है। ठीक है, भूतकाल का ये अभवत, भू धातु होना। ठीक है, तो देखिए सूर्योदय कौन सी संधि है? गुण संधि है, सूर्य प्लस उदय। जहाँ विसर्ग आ रहे हैं वहां में विसर्ग लगाने जरूरी होते हैं बेटा। संधि ये संस्कृत में आपका बहुत जरूरी है, ये सब चीजें याद रखनी। ठीक है, हाँ बेटा, सूर्य प्लस उदय, तो ये मैंने बताया कि गुण संधि, तो गुण संधि लिखेंगे यहाँ पे। आगे देखिए, अब अहम न जाने पुस्तकम तवेति, तव प्लस इति, गुण संधि से ही है ये भी। ठीक है, तो ये देखिए, अहम न जाने पुस्तकम तव, तुम्हारी ऐसी पुस्तक मैं नहीं जानता। ठीक है, न जाने मतलब नहीं जानता। तो देखिए तवेति तव प्लस इति, ये भी बेटा गुण संधि का है। आगे देखिए, छात्र हितोपदेशम शुनोति, कि छात्र हित मतलब अपनी भलाई के उपदेश को सुनता है। हितोपदेश मतलब जो अच्छे उपदेश है एक तरह से। ठीक है, वो सुनता है। तो देखिए हितोपदेश, ए ओ आर एल, ओ का उच्चारण हो रहा है, गुण संधि है ये भी हमारा, हित प्लस उपदेशम। इसके नियम मैं बता चुकी हूँ अच्छे से, गुण संधि के आपको क्या क्या मिलकर क्या बनता है। ठीक है बेटा, इसमें जैसे ओ है, ओ हमारा ए प्लस उ मिलकर ओ में चला जाता है, तो ये क्या है? गुण संधि। अब आगे देखिए, अहम वधुत्सवे नृत्यामि, कि अहम वधुत्सवे नृत्यामि, वधुत्सवे वधु उत्सव में नाचता हूँ। अहम मतलब मैं। ठीक है, तो देखिए वधुत्सवे, यहाँ आएगा वधु प्लस उत्सवे, वधु प्लस उत्सवे। तो बेटा इसमें बता देती हूँ, इसमें वधु प्लस उ, ये हमारा क्या है? दीर्घ संधि में आएगा। ठीक है, दीर्घ संधि, क्योंकि हमारा यहाँ पे छोटा ऊ और छोटा ऊ तो दोनों मिलकर बड़े ऊ में चला जाता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि। वैसे तो ये सारे स्वर संधि के ही भेद है। ठीक है बेटा, ये मैंने बता दिया कि दीर्घ कैसे, कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर हमारे बड़े ऊ में चला गया है ये। ठीक है बेटा, आगे देखिए, देवर्षि नारद है आगत, कि देवर्षि, देखो आर आ रहा है, ए ओ आर अल, इसका उच्चारण होता है किसमें? गुण संधि में। तो देवर्षि नारद है आगत है, देवर्षि भगवान से लिया गया है कि देवर्षि नारद आते हैं। ठीक है, तो देव प्लस ऋषि। ठीक है बेटा, आगे देखिए, अधेव, सॉरी बेटा पहले आप इसका नाम देखिए, देव प्लस ऋषि, देवर्षि गुण संधि में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? गुण संधि। एक और बेटा ये मैं बता देती हूँ, मैंने आपको ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ करके बताया था, सॉरी ये बड़ा हुआ आएगा हमारे यहाँ पे, वधु में बड़ा हुआ आएगा। ठीक है, वधु प्लस उत्सवे, ये हमारा क्या है कि बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़े ऊ में ही चला जाता है। समान स्वर होते हैं, छोटा बड़ा जरूर आ सकता है। ठीक है, ये मैंने पहले नियम में भी बताए थे आपको। ठीक है बेटा, तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिए अपना, अदेव मरणमस्तु युगांतरे वा, अदेव मतलब आज ही, आज ही मरना। ठीक है, एक तरह से मरना मतलब मरने के लिए, अस्तु मतलब हो, या युगांतरे मतलब युग के बाद, अथवा मतलब अथवा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि या तो आज ही या युग के बाद मरना है। ठीक है, तो देखिए बेटा अदैव, इसमें हमारा अदैव के नीचे अंडरलाइन है, सॉरी बेटा इसमें भी अंडरलाइन नहीं थी, अदैव आएगा। अदैव में हमारा क्या आ जाएगा? संधि देखिए किस में जाएगी, हमारी वृद्धि संधि का है, तो क्या हो जाएगा? अद प्लस एव, अदैव। ठीक है बेटा, कौन सी संधि है ये? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, मैंने ऊपर ऐसे लिखी थी, आप कंफ्यूज मत होना,
ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो वृद्धि संधि। आगे देखिए अब, सर्वप्रथमम गणेशम पूजयामि। सर्वप्रथमम मतलब सबसे पहले गणेश भगवान को पूजता हूँ, ठीक है। तो देखो भैया पूजे जाते हैं, गणेश जी भगवान को पूजते हैं, ठीक है। तो गणेशम, गणेश ए का उच्चारण हो रहा है, ए ओ और, तो किस में आता है, गुण संधि में, ठीक है। और इसका ए में कैसे बनेगा, देखिए गण प्लस ईश, तो ए और ई मिलकर ए में चला गया ये आपका, ठीक है बेटा। आगे प्रश्न नंबर, इसका संधि और देख लीजिए, गुण संधि। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम वा कृत, कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में संधि और संधि विच्छेद करो, ठीक है बेटा। तो आइए देखिए, पुत्री किंचित लो प्लस अनम अन्य, अन्य मतलब लाना होता है, किंचित मतलब थोड़ा या कुछ, पुत्री संबोधित किया हुआ है, और ये हमारी क्या हो जाएगा बेटा, लव नम बन जाएगा, इसका अर्थ होता है नमक, ठीक है। ये हमारी अयादी संधि का उदाहरण है, तो क्या आ जाएगा, लव नम। तो देखिए हिंदी देख लीजिए, हे पुत्री कुछ या थोड़ा नमक लाओ। थोड़ा ही बोलेंगे, कुछ तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो एक तरह से नमक है तो वो थोड़े में मात्रा में ही लिया जाता है, ठीक है, कि थोड़ा नमक लाओ। अधुना मा क्रीड इति मात्रा ज्ञास्ति, तो यहाँ पे देखिए अधुना मा क्रीड, अब अधुना का अर्थ है इस समय, या अब माँ मतलब मत, क्रीड मतलब खेलो, इति ऐसी, मात्रा आज्ञा माता की आज्ञा है, ठीक है, कि ऐसी माता की आज्ञा है, इस प्रकार, या ऐसी माता की आज्ञा है। तो मात्रा आज्ञा हमारे ज्ञान संधि का है, तो ये हमारा इसका हो जाएगा मातृ प्लस आज्ञा, क्या हो जाएगा, मातृ प्लस आज्ञा। आगे देखिए अब, आगच्छतु भवान सु प्लस आगतम तौ, कि भवान से लेंगे, भवान मतलब आपके लिए होता है कि आप आइए, आगच्छतु मतलब आइए, और सु आगतम मतलब स्वागतम, तौ तुम्हारा स्वागत है। तो सु प्लस आगतम, उ और आ मिलकर वा में चला गया, यण संधि का है, तो क्या बन जाएगा ये, स्वागतम, ठीक है बेटा। आगे देखिए, हिमालय भारत से रक्षक है, हिमालय भारत का रक्षक है, तो हिमालय हिम प्लस आल्य, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये, हिम प्लस आल्य, समान स्वर है विच्छेद करते वक्त, तो हिम प्लस आल्य दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आगे देखिए, महा प्लस उदय अत्र पश्य, तो क्या बन गया, महोदय, आ और उ मिलकर ओ में चला गया, महोदय, यहाँ देखो, पश्य मतलब देखो, तो क्या आ जाएगा इसका, महोदय। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप हिंदी में पढ़ चुके हो ये सब संधि के बारे में। इसके 2 ये प्रमुख प्रश्न थे, तो आपको अच्छे से सुंदर लेख में ये अपनी नोटबुक में लिखना है। 2 क्वेश्चन ऑप्शन वाले हैं, वो मैं आपको लिख कर दूंगी। धन्यवाद।